फ्रांस और भारत के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदा एक बार फिर सुर्खियों में है। राफेल सौदे की जांच को लेकर फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब भारत की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है और इस मामले में जेपीसी जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राफेल राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बना था। वहीं फ्रांस में एक एनजीओ की शिकायत पर बिठाई गई जांच के बाद एक बार फिर भारत में भी इसे लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष को नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज सही साबित हुए हैं। ये मुद्दा राफेल सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। राफेल जहाज एक अच्छा जहाज है जिसकी खरीद कांग्रेस सरकार कर रही थी बहुत कम रेट पर। उसको कई गुना रेट पर खरीदा गया और जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह मामला बार बार उठाया तो सरकार ने बजाय जवाब देने के उपहास और मजाक उड़ाया। हम अदालत में नहीं गए क्योंकि हमारा मानना था कि अदालत इसका निर्णय नहीं कर सकती, जेपीसी ही कर सकती है, क्योंकि इसमें एविडेंस की, कागजात देखने की। कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। राहुल गांधी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का नाम लेकर कहा कि उन्होंने राफेल डील से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने की बात कही है, लेकिन खुद फ्रांस सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड। दरअसल राफेल पर काफी समय से विवाद चल रहा है। फ्रांस से राफेल पर सौदे के बाद यूपीए ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ज्यादा कीमत पर यह सौदा किया। यूपीए का कहना है कि उनकी सरकार के मुकाबले एनडीए ने यह सौदा करीब 1250 करोड़ रुपए अधिक में किया। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले सौदे में राफेल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिए जाने की बात कही गई थी। वहीं बीते लगभग सभी चुनाव में विपक्ष ने राफेल को मुद्दा बनाया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के बाद राफेल पर चल रहा विवाद थम गया, लेकिन फ्रांस में राफेल की खरीदारी को लेकर जांच के मामले ने एक बार फिर भारत की सियासी गलियारों में हलचलें तेज कर दी हैं।